अपने हाथ में माला लेकर के खड़ी है। अब कभी सैनिक इधर दौड़ लगा रहे हैं, कभी उधर दौड़ लगा रहे हैं, कभी गुरुजी के पास में जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कह दिया कि हम साधु महात्माएं, हम क्या जाने विवाह शादी के मामले में, हमारा तो काम था धनुष तुड़वाना, सो तुड़वा दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो सखियों ने अब लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया है कि हे लखनलाल, आप ही कोई ऐसी लीला कीजिए कि सुकुमारी लाडली को कितना विलंब हो रहा है। लेकिन रामचरित्र में तो बात बात में मर्यादा दिखाई गई है सज्जनों। राम चरित्र में एक एक पग पर मर्यादा का दर्शन कराया गया है और रामायण का हर बात आदर्श है। श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ और वशिष्ठ जी जैसा कोई गुरु नहीं हुआ और दशरथ जैसा कोई पिता नहीं हुआ और कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई और राम जैसा कोई पति नहीं हुआ। और सीता जी के जैसी कोई स्त्री नहीं हुई और भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ और रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ और हनुमान जी जैसा कोई सेवक नहीं हुआ। रामायण में बताया गया है मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, पुत्र प्रेम, भ्रात प्रेम, पति प्रेम, पत्नी प्रेम, ये सर्वोच्च आदर्श रूप हैं और ये सिखाती है हमारी रामायण। रामायण में 7 कांड हैं। सबसे पहला कांड आता है बालकांड। तो बालकांड हमको बताता है कि बालक से निर्दोष बनोगे तो राम को प्रिय लगोगे, इसलिए इस कांड का नाम है बालकांड। बच्चे के अंदर जब छोटा होता है तो उसके अंदर कोई विकार नहीं होता है। बालक से निर्दोष बनोगे तो राम को प्रिय लगोगे आप, क्योंकि बालक में छल कपट नहीं होता है। तो बालकांड जो है निर्दोष कांड है। उसके बाद में आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड मनुष्य को निर्विकार बनाता है। जब जीव भक्ति रूपी सरयू नदी के किनारे वास करता है सज्जनों, तभी मनुष्य निर्विकार बनता है और अयोध्या कांड जो है प्रेम प्रदान करता है। राम का भरत प्रेम, सौतेली मां से प्रेम, अयोध्या कांड के पठन पाठन से लड़ाई झगड़े मिट जाते हैं। फिर आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड हमें निर्वासन बनाता है। निर्वैर होने के बाद वासना सताती है। इस अरण्य कांड में मनन से वासना हमारी निर्मूल हो जाती है। तब किए बिना जीवन में दिव्यता नहीं आती। उसके बाद में आता है किष्किंधा कांड। मनुष्य निर्वैर निर्विकार वासना रहित होता है, तभी किष्किंधा कांड में जीव की ईश्वर से मैत्री होती है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव की राम से मैत्री हुई। जीव जब तक काम की मैत्री का त्याग नहीं करता है सज्जनों,
तब तक ईश्वर से मैत्री नहीं हो पाती है। इस कांड में सुग्रीव और राम अर्थात जीव और भगवान की मैत्री का वर्णन किया गया है। सुग्रीव ने काम का त्याग किया तो ईश्वर से मिलन हो गया। जब के हनुमान मध्यस्थता करते हैं। इसके बाद में आता है सुंदरकांड। ईश्वर से मैत्री हुई सो जीव का जीवन सुंदर बन गया। किष्किंधा के बाद में आया यह सुंदरकांड। सचमुच ही सुंदर है। जीवन को यदि हम सुंदर बनाना है तो उसे भक्तिमय बनाओ, सुंदर बनाओ। तो सीता जी पराभक्ति है, वहां शोक नहीं रहता लगता है। इसके बाद में आता है लंका कांड। जीवन भक्तिपूर्ण और सुंदर हो जाता है, पर लंका कांड में राक्षसों का नाश हुआ है। राक्षस मरते हैं तो काम मरता है, क्रोध भी नष्ट होता है। तो भक्ति देवी के दर्शन से जीवन हमारा सुंदर बनता है। इसके पश्चात आता है उत्तरकांड। तुलसीदास जी ने इन सब कांडों में सब कुछ भर दिया है। इस कांड में मुक्ति मिलेगी। गरुड़ जी और काकभूषण जी के संवाद को बार बार पढ़ो। जब तक राक्षस काम का विनाश नहीं कर सकता तब तक उत्तरकांड में प्रवेश उसको नहीं हो सकता है। इस कांड में भक्ति की कथा कही गई है। भक्त कौन है? भगवान से जो एक क्षण विभक्त नहीं रह पाता है वही भक्त होता है। तो ये सिखाती है हमें श्री रामचरितमानस। तो आज हर पग पग पर मर्यादा दिखाई गई है। लक्ष्मण जी अब बड़े भाई से उठ करके कैसे कह दें कि भैया तुम झुक जाओ, और वो भी ससुराल में। अब लक्ष्मण जी चिंतन करने लगे कि मैं भैया से झुकने के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कुछ अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी टूटे नहीं। तो लक्ष्मण जी अपने मंच से खड़े होते हैं। लक्ष्मण जी अपने मंच से उठ करके आते हैं और रघुवर श्री राघवेंद्र के चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं। तो जैसे ही लक्ष्मण जी साष्टांग लेटते हैं, अब प्रभु श्री राम जी ये भूल गए कि मैं कहां हूं। तो जैसे ही लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं, तो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे ही प्रभु श्री राम नीचे झुकते हैं, इतनी ही देर में सीता जी ने उनके गले में माला को पहना दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी।
श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो जनक महाराज ने सुंदर जोड़ी को देखा है और प्रणाम किया। जनक महाराज की अपनी पुत्री उर्मिला है। विचार विनिमय किया गुरुदेव से, तो श्री अवधपुरी में सूचना भेज दी है। तो दशरथ जी महाराज बारात लेकर के आते हैं और साथ में भरत लाल जी हैं, शत्रुघ्न जी भी हैं। तो श्री जानकी जी का विवाह बराबर श्री राम जी के साथ में संपन्न हुआ और उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ में और मांडवी का विवाह भरत जी के साथ में संपन्न हुआ और सुभकीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ में संपन्न हुआ। तो जनकपुरी में आज बहुत आनंद मनाया जा रहा है, सब मंगल गीत गा रहे हैं। तो रामायण में तो लिखा है कि श्री परशुराम जी धनुष के टूटते ही आ गए थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत में लिखा है कि रास्ते में श्री राघवेंद्र की पूरी बारात से परशुराम जी की भेंट हुई है और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके श्री राम ने परशुराम जी के संदेह की निवृत्ति को दूर किया। उनके मन का जो संदेह था वो दूर हो गया। आज अवधपुरी की खुशी का ठिकाना नहीं है। इतना आनंद अवधवासियों के हृदय में हो रहा है सज्जनों। तीनों माताओं ने चारों बबुओं का स्वागत किया है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, कभी कभी ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है। ऐसा आनंद उत्सव मनाया गया, लोगों ने राम के विवाह का मनाया, शायद उस खुशी को आज नजर लग गई। लोगों ने राम का विवाह का जन्मोत्सव मनाया, उत्सव मनाया, तो शायद उस खुशी को आज नजर लग जाती है। और नजर ये बड़ी विचित्र होती है सज्जनों। भरत जी तो अपने मामा के घर गए हुए हैं, साथ में शत्रुघ्न जी भी हैं। तो विघ्नेश्वरी देवी का यहाँ प्राकट्य हो जाता है, अयोध्या में प्रवेश हो जाता है। तो विघ्नेश्वरी देवी ने मंथरा की बुद्धि में विकृति पैदा कर दी है। मंथरा के द्वारा महारानी कैकेयी के विचारों को बदल दिया जाता है और कैकेयी ने वे दोनों वर दशरथ जी से मांगी। पहला वर ये मांगा कि भरत का राज्याभिषेक और दूसरा वरदान ये मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। यह धर्म की संपूर्ण व्याख्या आपको देखनी है तो राम के चरित्र में देखो। धर्म की संपूर्ण व्याख्या राम के चरित्र में सम्मिलित है सज्जनों। सौतेली माता के वचन सुनकर के राम वन में जा रहे हैं। माता जानकी उनके लग भ्राता लक्ष्मण उनके साथ में जा रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मुझे तो लगता है कि राम के चरित्र का एक आदर्श पाठ और मिला है। तो लक्ष्मण जी ने वन में जाते समय उर्मिला से केवल एक ही बात कही है। उर्मिला से कहा है कि उर्मिला 14 वर्षों तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, तुम्हें शोक नहीं बनाना चाहिए। तो माता सुमित्रा ने जो उपदेश लक्ष्मण जी को किया वो बहुत अद्भुत है सज्जनों। तो लक्ष्मण जी महाराज एक बार क्रोधित हुए और पिता के प्रति तो राम जी ने कहा कि ऐसा नहीं सोचते लक्ष्मण। अयोध्यावासी राम जी के समेत तमसा नदी के किनारे सबको सोता हुआ छोड़ करके चले जाते हैं। संगवीरपुर में मेरे रघुवर का आज पदार्पण हो रहा है। निषाद राज गुह से रात्रि भर वार्ता हुई है लक्ष्मण जी की।
प्रातः होते ही केवट ने रघुवर को गंगा के पार उतारा है। जानकी जी उसे उतराई देना चाहती हैं, लेकिन केवट नहीं लेता है। पंत जी जो रथ में बिठा करके राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी को लेकर के लाए थे, वे नदी के किनारे खड़े हैं। तो राम जी ने उन्हें अवध वापस आने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की है। तो निषाद राजगुह के साथ में भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर के राम जी पधारे हैं प्रयाग में, और भरद्वाज के साथ वाल्मीकि के आश्रम पर आ जाते हैं। वाल्मीकि मुनि से श्री राम अपने रहने का स्थान पूछते हैं। तो वाल्मीकि बोला कि प्रभु ऐसा कौन सा स्थान है कि जहां आपका वास नहीं है? आप तो सर्वत्र निवास करते हैं, हर कण कण में आपका वास है, फिर भी आपके लिए ये स्थान उपयुक्त रहेगा। तो सुमंत जी ने वापस लौट करके अयोध्या में जैसे ही सूचना दी है सज्जनों, तो राम को आज अयोध्या से गए पूरे 6 दिन हो गए, और सुमंत जी ने आकर के जब महाराज दशरथ से कहा है कि मेरे 1000 आग्रह करने के बाद भी राम लौट करके नहीं आए हैं, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर बिरह, राम गयो सुरहां। राम राम कहते कहते दशरथ जी ने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है और स्वर्ग चले जाते हैं। देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर श्री दशरथ जी विराजमान हैं। तो दशरथ जी महाराज का पंच भौतिक शरीर तैलाब में सुरक्षित रखा गया है। भरत जी को सूचना दी गई है। तो भरत ने जब जाना कि मेरी माता के कहने से राम वन में चले गए हैं, तो भरत ने सैकड़ों प्रकार की सौगंध खाई है कि माता कौशल्या के सामने। तो कौशल्या ने भरत को अपने अंग में भर लिया है और कहने लगी कि मेरा भरत ऐसा कभी नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी की सृष्टि में 2 विचित्र पात्र हुए सज्जनों। ब्रह्मा की सृष्टि का पहला विचित्र पात्र है भरत और दूसरा विचित्र पात्र है मंथरा। भरत ऐसा अद्भुत पात्र है कि जिसमें एक भी दोष नहीं है। भरत के चरित्र में लाख प्रयास कर लीजिए, लाख प्रयास करने के बाद भी एक भी दुर्गुण नहीं है उनके अंदर। और मंथरा एक अद्भुत ऐसा पात्र है जिसमें एक भी गुण नहीं है, एक ही सदगुण नहीं है। आबाल बच्चे बूढ़े सब पिता का संस्कार होने के बाद राम का दर्शन करने के लिए गए हैं, लेकिन भरत लाख प्रयास के बावजूद भी राम जी को अवध में लौटा करके नहीं ला पाए हैं। बहुत प्रार्थना की, लेकिन एक बार जो बात भगवान ने मुंह से कह दिया उसे दोबारा कहने का अवसर नहीं देते हैं। चरण पाद का लेकर के भरद्वाज जी आ जाते हैं। नंदी ग्राम में जमीन के नीचे गुफा में वास करने लगे हैं। सर पे खड़ा मुंह है, आँखियों में पानी, शीश पे खड़ा मुंह है, आँखियों में पानी, राम भक्त चला राम की निशान, राम भक्त चला राम की निशान।
आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी ने अपने पांव में जूते नहीं पहने हैं। राम नंगे पैर जाते हैं तो हम जूते कैसे पहने? जो लकड़ी की चरण पादुका थी उन्हें भी भरत जी अपने साथ में ले आए। 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाया है। अंधेरे में रहते हैं तो हम दीपक प्रज्वलित कैसे करें? 14 वर्ष तक किसी ने अपने द्वार पर बंधन वार नहीं बांधा है, अपने बेटी का विवाह नहीं किया है, क्योंकि विवाह करेंगे तो मंगल गीत होंगे, और जब हमारे राम ही नहीं तो मंगल गीत कैसा? तो मेरे प्रभु राघवेंद्र अत्रि मुनि के आश्रम पर पधारे। अनुसुईया जी ने जानकी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। उसके बाद सुतीक्ष जी के आश्रम पर प्रभु पहुंचे तो अगस्त मुनि के आश्रम पर बहुत समय तक सत्संग किया है। धीरे धीरे चलते हुए मेरे रघुवर पंचवटी पर आ जाते हैं तो श्री राम जी का पदार्पण पंचवटी पर हुआ है। सज्जनों, बड़ी पावन है पंचवटी, जहां 5 सुंदर वृक्ष हैं। ये नासिक जो है वही पंचवटी है। लक्ष्मण जी ने वहां पर्णकुटी बनाई है तो राम जी उस पर्णकुटी की परिधि में वास करने लगते हैं। उसी समय वहां मौसी जी का आगमन हो जाता है कि सुपर्णखा वड़े की बहेली, क्या है? शूर्पणखा। मैं आपसे थोड़ा उसका परिचय करा दूं। ये शूर्पणखा रावण की बहन है। रावण की 2 माताएं थीं। बड़ी माता जी के पुत्र हैं कुबेर, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जिनका बगीचा बहुत सुंदर है। तो रावण की दूसरी माता जी के 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। सबसे बड़े पुत्र हैं रावण, फिर दूसरे नंबर के हैं कुंभकर्ण, शूर्पणखा, और फिर सबसे छोटे हैं विभीषण जी। तो रावण की अपनी बहन है शूर्पणखा, जो विद्युज्जिह्वा नाम के राक्षस की पत्नी है। यद्यपि शूर्पणखा के पति विद्युज्जिह्वा को ही रावण ने ही मार दिया था, और शूर्पणखा ने दूर से राम जी के जब सौंदर्य को देखा है कि पंचवटी गई, पंचवटी सो गई एक बार, देख बिगड़ भई जोगन तुम्हारा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो राम जी के सौंदर्य को देख करके शूर्पणखा ने अपना भेष बदल लिया है। परम सुंदरी बनकर के भगवान राम के सामने आ जाती हैं। कैसा सुंदर मेरे रघुवर का स्वभाव है कि रामचंद्र करांगारा चक्षुषाना विपश्यते। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राम जी का चरित्र कैसा अद्भुत है। राम की आंखों के सामने कोई नारी आ जाती है तो
तो उसे या तो माँ के रूप में देखते हैं या फिर बहन के रूप में देखते हैं। शूर्पणखा जब वेश बदल करके सुंदर श्रृंगार करके आती है तो मेरे रघुवर ने शूर्पणखा को देखा है और कहा, आओ देवी, बोलिए कैसे आना हुआ? तो शूर्पणखा बोली, जी मैं तो आई कहां से हूं, मैं तो पति ढूंढने के लिए निकली थी, स्वयंवर करने के लिए चली हूं। तो राम जी ने कहा कि देवी, पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है, और इसके लिए आपने कष्ट क्यों किया गया? तो बोली कि माता पिता ने तो मेरे लिए बहुत बार ढूंढे हैं, लेकिन मेरे कोई पसंद नहीं आया, मैं क्या करूं? तो इसलिए मैं स्वयंवर करने के लिए निकली हूं। तो राम जी ने कहा, बड़ी संकोच की बात है, क्या आपको अभी तक पति प्राप्त नहीं हुआ? बोली कि अब तक तो नहीं मिला, लेकिन आज मुझे मिल गया। तो राम जी ने कहा कि मिल गया, कहाँ है? कि बोली कि तुम वैसे बहुत सुंदर तो तुम भी नहीं होगी, लेकिन मेरा काम चल जाएगा, मैं तुम्हें ही पति रूप में वर्ण कर लेती हूँ। तो राम जी तो बड़ी संकोची है, लेकिन कभी कभी मजाक भी बड़ा अच्छा कर लेते हैं। तो राम जी ने क्या कहा है कि आपने ये तो ठीक कहा देवी, लेकिन हमारी बगल में जो बैठी हैं ये हमारी भार्या है श्री जानकी जी। तो शूर्पणखा बोली कि ये दुबली पतली सी तुम्हारी पत्नी? तो राम जी ने कहा कि हाँ। तो बोली कि इसकी चिंता तुम मत करो, इसका तो मैं जरा सी देर में नाश्ता कर जाऊंगी और इसको तो पता भी नहीं चलेगा। मैं आपके साथ में वन भ्रमण के लिए जाऊंगी। तो राम जी ने कहा कि सुनो, वो वृक्ष के नीचे बैठे हैं ना गोरे गोरे मेरे छोटे भाई हैं, और ये मेरे लघुभ्राता ही कुमार लक्ष्मण है। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास में चली जाती है। तो लक्ष्मण जी बोले कि कहिए देवी क्या बात है? तो शूर्पणखा बोली कि वो जो काले काले राम है ना जी, वो मुझसे ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ में विवाह करूंगा, मेरे साथ में विवाह करना चाहते थे। तो मैंने तो कह दिया कि मैं तो गोरे की संग करूंगी, आप तो काले हो, तो आपसे विवाह करने के लिए आई है। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि जब मेरे भाई मुझे कुंवारा बता सकते हैं तो मैं भी कुछ कह दूं इससे। तो लक्ष्मण जी बोले कि जानती हो वो कौन है? मेरी पत्नी बनोगी तो तुमको झाड़ू लगानी पड़ेगी, पोछा करना पड़ेगा, मैं तो उनका सेवक हूं। तो ये कौन है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये मौसम तो राजा अयोध्या के राजा हैं। तो लक्ष्मण जी का इशारा क्या है? लक्ष्मण जी ये कहकर के ये सारा बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण जी का इशारा है कि जब पिताजी के 3 पत्नियां हो सकती हैं तो इनके 2 नहीं हो सकती हैं क्या? इसलिए तुम उन्हीं के पास में चली जाओ। अब ये इनके पास भेजे, वो उनके पास भेजे। तो शूर्पणखा ने कहा कि मुझे पागल समझ रखा है क्या तुम दोनों ने? तो रावण की बहन हूं, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी।
अभी मेरा तुमने रूप नहीं देखा है, तो कभी इधर बेचते हो कभी उधर बेचते हो, तो मुझसे विवाह नहीं करते तो पहले ही मुझसे मना कर देते। लेकिन मैं इस जानकी को नहीं छोड़ूंगी। विकराल रूप धारण कर लिया है, माता जानकी को मारने के लिए दौड़ी है शूर्पणखा। तो लक्ष्मण जी तो संकर्षण देव है, साक्षात शेषनाग है। तो लक्ष्मण जी ने उसकी नाक का और कान दोनों को हटा दिया है सज्जनों। अब नाक कहते हैं स्वर्ग को और कान कहते हैं श्रुति माने वेद। परमात्मा से जो झूठ बोलता है या भगवान से जो कपट करता है सज्जनों, वो न तो स्वर्ग में जाने का अधिकारी होता है और न वैदिक परंपरा में रहने का ही अधिकारी होता है। तो शूर्पणखा रोती चिल्लाती हुई रावण के पास में आई है। रावण ने पूछा कि क्या हुआ? कि खरदूषण पाही गई बेल पाता, कैसे ये तुम्हारी दशा हो गई? तो वहां खरदूषण आ जाता है, बड़ा भयंकर दोनों में युद्ध हो जाता है। सीता कथा श्रवण विलोक्य नपते दस गंधर्या जंघे भूतैव पुषां श्रमतो पकृष्टो मारीचमास विसिते यथा। अब ऐसी परिस्थिति बनी है, रावण ने मारीच से कहा है सो वो सुवर्ण का मृग बनकर के आया है। तो माता जानकी जहां पंचवटी में वास कर रही है, तो वहां मामा मारी मृग बनकर के आ जाता है। तो सीता जी की दृष्टि उस मृग पर पड़ती है कि सीता परम रुचिर किया जाता है। तो माता जानकी का रावण ने हरण कर लिया है। तो लक्ष्मण जी को राम जी की सुरक्षा के लिए माता जानकी ने भेजा है। लेकिन रावण जब इच्छा ले रहा है सज्जनों, उस समय वो संत था और माता जानकी का जब हरण कर रहा है तब वो राक्षस बन गया है। तो संत बन करके रावण ने जानकी जी का हरण नहीं किया, क्योंकि भिक्षा लेते समय वो संत था। उसने सोचा कि यदि संत बनकर के मैं सीता जी का हरण करूंगा तो संत के चरित्र पर कलंक लग जाएगा। जटायु ने विचित्र युद्ध किया है, पंख कट जाने से जमीन पर गिर पड़े हैं। माता जानकी जी की नजर जिस पर पड़ गई उसे राघवेंद्र प्रभु ने मुक्त जरूर दी है। तो जानकी जी
जिस पर भी नजर पड़ी है उसकी मुक्ति निश्चित है, चाहे वो जटायु से ही, चाहे वो सुग्रीव से ही। जटायु को तो राम ने अपने अंक में भर करके कहा है कि तुम हजारों वर्ष तक जीवित रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। तो जटायु बोले कि इससे सुंदर मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। राम जी की गोद में प्राणों को त्याग दिया है। सबरी के घर जाकर के रघुवर ने एक सुंदर उपदेश किया है। ये सबरी जो है मतंग ऋषि की शिष्या है। सुग्रीव के साथ में हनुमान जी ने राम जी की मैत्री करवाई है। बाली जो आताताई है उसका उद्धार राम जी ने किया है और कहा कि वेद के विरोध तुमने आचरण किया है, इसलिए तुम्हें दंड मिलना था। तो बाली के पुत्र अंगद को रघुवर ने अपनी सेना में समर्पित कर लिया है। दसों दिशाओं में वानर सेना माता जानकी जी की खोज में लगी हुई है, लेकिन दक्षिण दिशा में कौन जाए? हनुमान जी को अपने पराक्रम की जब विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं, वैसे हनुमान जी परम कृपालु हैं। आप ऐसा समझना कि हनुमान जैसा कृपालु कोई और नहीं हो सकता। किसी देवता का सतयुग में प्रताप है, किसी का द्वापर में प्रताप है, किसी का त्रेता में, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे हैं जो चारों युगों पर ताप तुम्हारा। एक हनुमान जी ऐसे ही, इनका चारों युगों में प्रताप है। तो एक सेठ जी थे और मेला देखने के लिए गई। मेला में इतनी भीड़ थी, सो उनकी सेठानी खो गई। बेचारी भोली भाली सेठानी उस भीड़ में खो गई। अब सेठ जी बेचारे भोले भाले थे, उनके मन में बड़ी चिंता होने लगी। क्या करूं, बहुत खोजा लेकिन नहीं मिले। अब उदास मन से सेठ जी अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो रास्ते में राम जी की एक बहुत बड़ा मंदिर था। पुजारी जी से पूछा कि महाराज, मेरी पत्नी खो गई है, मैं क्या करूं, मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? पुजारी जी बोले कि बेटा जरूर मिलेगी, लेकिन मिलेगी कब? जब तुम 52 देसी घी के लड्डू राम जी के मंदिर में ला करके भोग चढ़ा दोगे तो तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। पुजारी जरा ऐसे ही होते हैं। अब सेठ जी बोले महाराज जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मेरी पत्नी मिल जानी चाहिए। क्या? जरूर मिल जाएगी। तो 52 देसी घी के लड्डू बनवा करके सेठ जी आज राम जी के मंदिर में भोग चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो बीच में पड़ता है हनुमान जी का मंदिर, और हनुमान जी के मंदिर पर बैठे पुजारी जी को आई घी की महक है। तो पुजारी जी ने जब शुद्ध देसी घी की सुगंध को सूंघा है तो सेठ जी से बोले कि क्यों सेठ जी, कहाँ जा रहे हो? सेठ जी बोले कि क्या बताऊं महाराज, बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ हूं। कि क्या विपत्ति है? कि आज मेला देखने के लिए गए तो वहां मेरी पत्नी खो गई। बहुत ढूंढा उनको, बड़ी बड़ी घोषणा करवाई, लेकिन कोई अता पता नहीं लगा। तो पुजारी जी ने कहा कि 52 लड्डू का भोग राम जी पर चढ़ाओ तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाएगी। तो राम जी के मंदिर में जा रहा हूं भोग चढ़ाने के लिए। तो हनुमान मंदिर के पुजारी ने क्या कहा कि भले आदमी ये बता, जब राम जी की अपनी पत्नी खो गई तो उसकी खोज किसने की? बोले कि हनुमान।
जब वो अपनी पत्नी की खोज नहीं कर पाए तो तेरी पत्नी को कहां से खोज के लाएंगे? तो ये लड्डू का भोग तू हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएगा तो तेरी पत्नी मिल जाएगी। तो बीच रास्ते में ही हनुमान जी के पुजारी ने हनुमान जी के मंदिर में भोग चढ़वा दिया। और जैसे ही परिक्रमा लगाई मंदिर की तो उधर से सेठानी आ रही, दोनों की मुलाकात हो गई। तो ऐसे ही परम कृपालु मेरे हनुमान जी महाराज की आवाज लाने का देव को जो एक बार तो ताली बजाओ मेरे हनुमान ताली बजाओ मेरे हनुमान पीछे वालों भैया ने ताली बजा लो और एक बार तो ताली बजाओ
कि सागर की सजनी को सजना जरूरी है और कीर्तन में तालियों का बजना जरूरी है। उठाओ हाथ, 1 2 3 हनुमान जी लंका में पधारे हैं। माता जानकी के दर्शन हुए हैं, उन्हें मुद्रिका समर्पित की है। लंका में आग लगाई और माता जानकी की चूड़ामणि लाकर के राघवेंद्र जी को समर्पित किए हैं। तो भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए। सारी सेना ने कूच करना प्रारंभ किया है। विभीषण की शरणागति हुई है। राम जी ने विभीषण को अपनी शरण में दिया है, क्योंकि श्रवण सुजस सुने आया प्रभु भंजन भव भी त्राहि त्राहि आरति हरण सरर सुखर रघुवीर। राम जी ने विभीषण को अपने अंग में भर लिया है और विभीषण को मानो लंका का राजा बना दिया है। वहां पहुंच करके युद्ध की बड़ी भीषण परिस्थिति है। राम रावण का युद्ध तो राम रावण के समान होता है। राम और रावण के युद्ध की तुलना किसी और से नहीं कर सकते सज्जनों। कुंभकर्ण का मेरे प्रभु ने उद्धार किया है। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। हनुमान जी संजय बनी ऊटी लेकर के आते हैं। बड़ा भीषण युद्ध हुआ है राम जी का। जितनी बानर सेना है तन मन से राम जी की सेवा में जुटी हुई है। रावण रथी बेरथ रघुवीरा, ये अद्भुत युद्ध है सज्जनों। रावण रथ पर बैठ कर युद्ध करता है और राघवेंद्र नीचे खड़े होकर के युद्ध करते हैं। तो देवताओं ने राघवेंद्र की सेवा में अपने रथ को भेज दिया है। विभीषण जी के इशारे पर राघवेंद्र ने ऐसा बाण चलाया कि रावण की नाभि में जाकर के लगा है और रावण का अंत हो जाता है। रावण का आज मेरे प्रभु ने उद्धार किया है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। अग्निदेव ने माता जानकी को राघवेंद्र को समर्पित किया है और कहा कि मेरे समान और गंगा जल के समान ये निर्मल है, इसे आप स्वीकार कर लो। तो दशरथ जी ने स्वर्ग से आकर के राघवेंद्र को आशीर्वाद दिया है और साकेत धाम को चले जाते हैं। कुबेर ने अपना विमान राघवेंद्र को समर्पित किया है। हनुमान जी ने आज अवध में जाकर के सूचना दी है। 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं उतने ही दीपक लोगों ने अपने अपने द्वार पर सजा दिए हैं। बोली रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा आनंद और ऐसी सुख की दिव्य अनुभूति सबके मन में हुई है। आज राम जी का राज्याभिषेक हो जाता है। भरत लाल गदगद हो रहे हैं। अवधपुर वासियों के आनंद की सीमा नहीं है। एक धोबी की बात को सुनकर के मेरे रघुवर ने माता जानकी जी को बाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया है।
और वहां उनके लवकुश जैसे पराक्रमी 2 पुत्रों ने जन्म दिया है। 13,000 वर्ष तक राजा राम ने प्रशासन किया है और 13,000 वर्षों तक प्रशासन करके समस्त अवधवासियों को विमान आरूढ़ करके मेरे रघुवर साकेत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित को राम कथा बहुत संक्षिप्त रूप में सुनाई है। तो यहाँ जो सीता जी का जो परित्याग कराया जिस धोबी ने, वो एक धोबी के कहने से उसका परित्याग हुआ था। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजा श्री राम जी की प्रजा की खबर सुन लेने में स्वयं वेश बदल करके वो रूप बदल करके प्रजा के बीच में जाते थे। तो एक दिन एक धोबी से उन्होंने सुना कि वो अपनी धोबी से कह रहा है कि तू रात को कहां रही, मेरे घर से बाहर निकल जा, मैं राम की तरह नहीं हूं जो सीता को रखने वाला नहीं हूं। तुरंत राम ने सीता जी को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर भेज दिया था। तो सीता उस समय गर्भवती थी। आश्रम में जाने के बाद में सीता जी की लव